रोजगार को लेकर सरकार के दावे कितने सच्चे कितने झूठे। रीवा जिले में कहीं बेरोजगारी तो नहीं है अपराधों का कारण। हम किसी प्रदेश की गणना वहां पर उपलब्ध रोजगार के साधनों और बेरोजगारी के आंकड़ों से साफ पता लगा सकते हैं। आपको बता दें कि देश में रोजगार को लेकर हो रहे आए दिन आंदोलन बेरोजगारी की दशा को साफ बयां करते हैं। यदि हम प्रदेश को छोड़कर अकेले रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिला इस समय अपराधियों का केंद्र बना हुआ है। अपराध होते हैं, पुलिस कार्यवाही भी करती है, लेकिन अपराध क्यों होते हैं, आखिर क्या है इसका कारण, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में रीवा जिले में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है उसमें अधिकांश पढ़े लिखे व युवा पीढ़ी के शामिल होने का आंकड़ा सामने आ रहा है, जो देश सहित रीवा जिले के लिए चिंता का विषय है। कहीं ये शिक्षित बेरोजगारी की वह टोली तो नहीं जो रोजी रोटी की तलाश में निराश होने के बाद अब अपराध की दुनिया में कदम रख चुकी है। एक और सरकार भले ही कई दावे कर रही हो, मगर बेरोजगारी की समस्या से परेशान आज पूरे प्रदेश के युवा निराश हैं, परेशान हैं। यही कारण है कि प्रदेश में अपराध भी बढ़ रहे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार ने इस क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन क्या सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर युवाओं को मिल रहा है? हमने रीवा जिले में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों से भी जानने की कोशिश की कि क्या प्रदेश के मुखिया के द्वारा बेरोजगारों को 1500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने बताया कि 16 विभागों द्वारा रोजगार स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों का एक सैलाब सामने खड़ा है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी कितना असर डालेगी ये तो वक्त ही बताएगा। रीवा जिले में बैठे प्रशासनिक अधिकारी, रोजगार अधिकारी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। आए दिन रोजगार शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर क्या उन्हें रोजगार मिल रहा है? रीवा जिले में लगाए जाने वाले रोजगार मेलों में अधिकांशतः ये देखा जा रहा है कि स्थानीय प्रतिष्ठानों में बेरोजगारों को काम दिलाने के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन आज की बेरोजगारी युवा पीढ़ी किसी भी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, फिर चाहे वो सत्ताधारी सरकार हो या विपक्ष। आने वाले समय में सत्ता पाने के लिए राजनेता किस पैतरे को आजमाते हैं समय ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि बेरोजगारों की गणना में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। प्रस्तुत है बेरोजगार युवाओं सहित रोजगार अधिकारी अनिल दुबे से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसे कि आपने 12 साल के कार्यकाल में भी देखा और पिछली सरकारों में देखा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, इन्होंने हमेशा युवाओं के साथ छल किया है। कोई भी वैकेंसी चालू करते हैं उसके बाद ये न उसका पूरा परिणाम लाते हैं ना कुछ। छात्रों को सिर्फ और जो युवा वर्ग है जो नौकरी के लिए भटक रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिल रहा है। चाहे भी किसी राज्य में चले जाएँ, राजस्थान में चले जाएँ, उत्तर प्रदेश में चले जाएँ, मध्य प्रदेश में चले जाएँ, छात्रों का हमेशा हनन हो रहा है और उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए और प्राइवेट में यदि कोई भी बच्चा यहाँ का जॉब करने जाता है वो भी शोषण का शिकार होता है। 6000 की नौकरी वो 600 किलोमीटर दूर करने जाता है। इस प्रकार से सरकारों द्वारा युवाओं का शोषण किया जा रहा है। जी, संतुष्ट तो नहीं है यहाँ पास। जैसे बेरोजगारी है, हम लोग पढ़ते हैं और कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। लगातार जो बेरोजगारी है तो चल रही है। हर देश का हर एक नौजवान बेरोजगार बैठा है। अगर रोजगार दिखता तो ये कोरेक्स के खेपें और ये लूट और चैन स्नैचिंग, ये लगातार जो बढ़ रहे अपराध, हत्याएं, ये कम होती। सरकार बिल्कुल तरह से फेल है और युवाओं को जो झुंझुना हर बार पकड़ाया जाता है रोजगार के नाम पर कि परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। MPPSC का देख लीजिए, पेपर हुआ, इंटरव्यू नहीं हुए, और इंटरव्यू हुआ तो फिर सिलेक्शन ज्वाइनिंग नहीं हुई, और फिर पेपर जो कराए जाते हैं उनका पेपर लीक हो जाता है। कुल मिला के ऐसी व्यवस्था की गई है कि रोजगार देना नहीं है, केवल उनको इतना बताना है कि रोजगार कराएंगे। 4 साल में युवक क्या करेगा बताइए? जब तक उसकी प्रिपरेशन तैयारी करने की जब एज होती है तो उसके बाद वो तो खुद इतने समय में खप जाएगा कि उसके लायक नहीं बचेगा। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश शासन द्वारा रोजगार के लिए मूलतः 2 प्रकार की, एक तो प्रत्यक्ष रोजगार और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष, जिसमें हमारे रोजगार और स्वरोजगार सभी सम्मिलित हैं, जो भी 16 विभाग हैं। और जैसे रोज़गार के लिए हमारे जो नियमित रूप से रोज़गार मेले लगाए जाते हैं, जिसमें अध्ययनरत छात्र छात्राएँ उसमें उपस्थित होती हैं। कंपनी के द्वारा लिखित में परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से उनका चयन किया जाता है। दूसरे हमारे जो अन्य विभाग जैसे जिला उद्योग केंद्र है, खादी ग्रामोद्योग है और पशुपालन है, मछली पालन है, कृषि विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही, जिसमें प्रमुख रूप से
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है और इस तरह से NRLM की योजनाएं और शहरी विकास अभिकरण द्वारा भी योजनाएं, PM स्वनिधि है, ग्रामीण पथ विक्रेता, इस तरह से 16 विभागों द्वारा जो है स्वरोजगार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें भत्ता भी कुछ मिलता है? पूर्व में पहले माने बेरोजगारी भत्ता मिलने का प्रावधान था। वर्तमान समय में अभी मध्य प्रदेश शासन से ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं कि उनको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए।